नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली खबर से। राहुल गांधी के दक्षिण भारत वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। राहुल ने तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव बताए, लेकिन पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया। केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस नेता पर अवसरवादी होने के साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने दक्षिणी राज्य केरल में दिए अपने भाषण से उत्तर भारतीयों का अनादर किया। गांधी की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें एहसान फरामोश बताया और कहा कि इस तरह के व्यक्ति के बारे में लोकप्रिय कहावत है, थोथा चना बाजे घना। ईरानी ने पिछले आम चुनाव में गांधी को उनके पारिवारिक गढ़ माने जाने वाले अमेठी में हराया था, लेकिन वह केरल में वायनाड से जीत गए थे। वह वायनाड से भी चुनाव लड़े थे। बीजेपी ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ बताया और बीजेपी के कई नेताओं ने गांधी पर निशाना साधा। आरोप लगाया है कि वह अवसरवादी हैं, जबकि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में अमेठी से कई चुनाव जीते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट में कहा, कुछ दिन पहले वह पूर्वोत्तर में थे, भारत के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ जहर उगल रहे थे। आज वह दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। वहीं विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि विभाजन और शासन की राजनीति काम नहीं करेगी। राहुल गांधी जी, लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। देखिए गुजरात में आज क्या हुआ। वह परोक्ष तौर पर गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत की ओर इशारा कर रहे थे। गुजरात महानगर पालिका चुनाव में भाजपा ने अपना परचम लहराया। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाजपा ने सभी 6 महानगर पालिका में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। मंगलवार शाम तक घोषित 474 सीटों में से भाजपा को 409 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस को 43 और आम आदमी पार्टी को 18 सीटों पर सफलता मिली है। आपको बता दें कि 6 सीटों पर 21 फरवरी को मतदान कराया गया था। आम आदमी पार्टी सूरत में शानदार प्रदर्शन करते हुए जहां दूसरे नंबर की पार्टी बन गई, वहीं कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोल पाई। गुजरात की अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर और भावनगर महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के नेतृत्व में शानदार जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि कांग्रेस भाजपा के आसपास भी नहीं टिकती नजर आई। सूरत में कांग्रेस 120 में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। वहीं राजकोट में कांग्रेस महज एक ही वार्ड में जीत सके। 72 सीटों में से भाजपा 68 सीटें जीतने में कामयाब रही। चुनाव में हार के साथ ही कांग्रेस में कोहराम मचा है। सभी 6 शहरों के कांग्रेस अध्यक्षों ने पार्टी आलाकमान को अपना अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि रूपाणी और पाटिल की जोड़ी की यह दूसरी बड़ी जीत हुई है। इससे पहले विधानसभा की 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा सभी सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बहुजन समाज पार्टी ने जामनगर में 3 सीटें जीतकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान नेता का बड़ा बयान सामने आया है। राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन को लेकर किसान संगठनों में खुलकर गतिरोध सामने आने लगा है। 26 जनवरी की हिंसा से आहत होकर गाजीपुर से आंदोलन वापस लेने वाले किसान नेता सरदार VM सिंह ने कहा कि हठ धर्मिता और नेतागिरी चमकाने के चक्कर में मौजूदा आंदोलन कमजोर हो रहा है। सिंगू बॉर्डर पर किसान नेताओं में चेहरा चमकाने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष VM सिंह ने कहा कि उन्हें भी इस कारण 2 माह पहले ही किसानों के मोर्चे से बाहर कर दिया गया था, तो भी वह किसान एकता के हित में गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे। उनके साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान थे, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई भी सरोकार नहीं था। यूपी सरकार 10 लाख युवाओं को देगी मुफ्त टैबलेट।
जी हां, उत्तर प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट पाने के लिए परीक्षा पास करनी होगी। योगी आदित्यनाथ सरकार 10 लाख युवाओं को टैबलेट देगी। टैबलेट मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चलाई जा रही निःशुल्क कोचिंग में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को ही मिलेगा। वहीं कोचिंग में दाखिला प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा। टैबलेट पाने के लिए यह एक तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। फिर इस कोचिंग में पढ़ रहे युवाओं में से टैबलेट के लिए पात्र मेधावियों का चयन सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के आधार पर होगा। फिलहाल अभी 5 लाख युवा अभ्युदय कोचिंग में ऑनलाइन और फिजिकल कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। युवाओं के उत्साह को देखते हुए फिजिकल कक्षाओं में दाखिले के लिए 28 फरवरी तक पंजीकरण की सुविधा फिर से दी गई है। 5 और 6 मार्च को प्रवेश परीक्षा होगी। आपको बता दें, प्रदेश सरकार इस कोचिंग के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को तराश कर उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों समेत 7 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंगलवार देर रात 12 बजे हादसा हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित टैंकर ने मथुरा से नोएडा की ओर जा रही इनोवा कार को रौंद दिया। हादसे में एक ही परिवार के 4 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में सभी हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि टैंकर गलत दिशा में तेज रफ्तार से जा रहा था। दरअसल जींद शहर के मोहल्ला सफीदो निवासी मनोज अपने परिवार के साथ देर रात वृंदावन दर्शन करके मथुरा से नोएडा अपनी इनोवा कार से जा रहे थे। वह यमुना एक्सप्रेसवे पर नौझील थाना क्षेत्र स्थित माइलस्टोन 61 के पास तभी एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से अनियंत्रित होकर गलत दिशा में पहुंची टैंकर इनोवा को रौंद दिया। वहीं हादसे में मनोज, उनकी पत्नी, उनका बेटा और उनके 2 बेटों की मौत हो गई। इसी मोहल्ले में रहने वाले मनोज के रिश्तेदार उसकी बहन के साथ कार चालक राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद भव्य मोटेरा स्टेडियम का होगा आज उद्घाटन। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में करेंगे। अहमदाबाद में साबरमती के निकट बने मोटेरा स्टेडियम ने दुनिया के अब तक के सबसे बड़े मेलबर्न स्टेडियम को पछाड़ दिया है। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद अब सबसे बड़े स्टेडियम होने का गौरव भी राज्य ने प्राप्त कर लिया है। यहाँ भारत और इंग्लैंड के मध्य तीसरा टेस्ट मैच भी होना है। आपको बता दें कि महामहिम रामनाथ कोविंद बुधवार को 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतें, आरबीआई गवर्नर ने सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों के लगातार बढ़ने के चलते आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। लोगों को अपनी गाड़ियों से टैंक फुल कराने में पसीने छूट रहे हैं। देश में पेट्रोल की कीमत जहां 100 रुपए के पार चली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल के दाम कई शहरों में 90 रुपए के आसपास पहुंच गए हैं। इसी बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की जाए। शक्तिकांत दास ने ये बातें 3 से 5 फरवरी के बीच हुई एमपीसी की बैठक में। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि तेल के ऊपर से टैक्स को धीरे धीरे कम करना जरूरी है ताकि कीमतों का दबाव हटाया जा सके। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से पेट्रोल पर 60% से ज्यादा पेट्रोल पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि डीजल पर 54%। आपको बता दें कि देश में तेल कंपनियों की तरफ से इंटरनेशनल बेंचमार्क कीमतें और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करती हैं। एक तरफ जहां मेघालय, राजस्थान, असम और चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल ने तेल की कीमतों पर टैक्स को कम किया है, तो वहीं पिछले 2 महीनों के दौरान अप्रत्याशित बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र ने तेल की कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी कम करने से इनकार कर दिया है। बता दें कि
इसी पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सरकार को सुझाव दिया है। सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर इनडायरेक्ट टैक्स में कटौती की जाए, जिससे कीमतों को घटाने में आसानी हो सकेगी। अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। फिलहाल